हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। सेपरेशन है, आइसोलेशन है, डिस्कनेक्टेड हो, इस समय किसी से बात नहीं कर रहे हो, काफ़ी परेशान रहते हो, एंजाइटी इश्यूज़ हैं, रिश्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है, एंडिंग्स हुई पड़ी है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हुई हो सकती है पास्ट में, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट रहा हो जहाँ पर, बट इस समय आपने डिस्टेंस लिया हो। अब आप और ज़्यादा इस तरह की टॉक्सिक एनर्जीज़ में नहीं जाना चाहते हो, काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी परेशान हो, लेकिन अब जस्ट आप वेट कर रहे हो आपके पार्टनर रीच आउट करे। कहीं ना कहीं उनकी कुछ गलतियां रही हैं, बहुत नेगेटिव हो गए हो, जहाँ पर अब आप उनकी तरफ से किसी तरह के जेस्चर का, माफ़ी का वेट करते नज़र आ रहे हो। सो सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन है, आइसोलेशन है, एंड डीप रियलाइजेशन हो रहा है आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में। चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो वॉन्स एंड स्वॉर्ड्स आया है। तो हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आए हैं। 6 है, 4 है, 12 है और 14 है। यहाँ पर ये नंबर्स आए हैं। ये आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, चाहे आपका बर्थ मंथ हो, डेट ऑफ बर्थ हो। क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सक्सेस की एनर्जीज में, जैसे आपका रिश्ता आप बढ़ते नज़र आ रहे हो। सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, पूरी तरह से चीज़ें एंड हुई पड़ी हैं। काफ़ी डिस्टर्ब हो, जो भी धोखा आपके साथ हुआ है, जिस भी तरह से मैनिपुलेट किया गया है आपको, बीट्रेयल जो भी आपको मिला है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, डिस्टर्बेंस है। क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन इस समय हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, बट वो आपको रीच आउट करेंगे। यहाँ एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर आपको सक्सेस मिलती नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वही एनर्जीज हैं कि एक केयरफ्री वे में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, और रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, एक्शन की एनर्जीज हैं, सक्सेस की एनर्जीज है। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, चाहे अभी की परिस्थितियाँ आपकी पूरी तरह से बिखरी हुई हैं, टूटा हुआ है रिश्ता, लेकिन यहाँ पर चीज़ें वापस से एक आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं कि एक सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ आप बढ़ेंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। आप अपनी लाइफ में भी, कुछ एक के लिए हो सकता है आप अपनी लाइफ में भी नई शुरुआत कर रहे हो किसी तरह की, अब और वेटिंग एनर्जीज में नहीं रहना चाहते हो। कुछ एक की एनर्जीज हो सकती है कि वो एक नई, कुछ ना कुछ नए लोग जिनको आपको अगर अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनके साथ आगे चीज़ों को ले जाना चाहते हो। अब और स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं लेना है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। वॉक अवे कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, मूविंग अवे की एनर्जीज हैं। आपसे भी इन्होंने कुछ अपने ही सोच विचार के चलते इन्होंने वॉक अवे किया है, अपनी कंफर्ट जोन को, सेफ जोन को ज़्यादा चुना है। जिस भी परिस्थिति को इन्होंने इस समय चुना है, जहाँ में इन्हें लग रहा था कि एक सुकून है, एक सुख है, वहाँ पर भी जैसे डिससेटिस्फाइड से हैं, बर्डनड है, आपसे हाइड कर रहे हैं, इस समय आपको फेस नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा खुद को छुपा कर रखने वाली एनर्जीज हैं। हर्ट है, बैडली हर्ट है, इमोशनल लॉस है, कुछ लोगों का मैनिपुलेशन या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं रीज़न जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं।
लेकिन इस समय इमोशनली ड्रेन्ड है, डिस्टर्ब्ड हैं आपसे, आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं इस समय, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं और क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास राशियों में स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। सो हमारे पास कप्स नहीं आया है, तो जो राशियाँ नहीं आई हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। लिब्रा, तुला राशि स्ट्रांगली आई है। नंबर्स में हमारे पास 7 है, 6 है, 7 है, 8 है, 11 है, 9 है, 4 है, 1 है। ये सब नंबर्स हैं। ये आप लोगों की बर्थ मंथ या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो क्या एनर्जीज में है इस समय? शुरू में जैसे कहा कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं आपसे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट एक्शन जो लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। आपके लिए पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योर बहुत ज़्यादा है इस समय। बट कुछ ना कुछ इनकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस या कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में है जहाँ पर ये बहुत तरह की चीज़ों से गुजर रहे हो सकते हैं कि ये आपको इस समय रीच आउट करने की एनर्जीज में नहीं है। आपको धोखा देकर गए हैं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, अचानक से चले गए हैं। बट अभी आपको लेकर नॉन स्टॉप थिंकिंग है, कहीं ना कहीं आपको न्याय देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ के रिश्ते की जो स्ट्रेंथ रही है, पॉजिटिविटी रही है, उसके बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। और जो भी इन्होंने गलत कर्मा क्रिएट किया है आपके साथ, वहाँ पर उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत चीज़ें गलत की हैं, अनफेयर हुआ है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी दूरियां बना रहे थे तो वहाँ पर वापस लौटने की एनर्जीज है। साथ में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नया जेस्चर, एक नई शुरुआत है। एक क्लैरिटी आ रही है। अगर भ्रम में रह रहे थे, इल्यूजन में रह रहे थे, वहाँ पर इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, कुछ ना कुछ ये एक डिसीजन पर पहुँच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी दे सकें। इस कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं इस समय और एक पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं। नंबर की अगर हम बात करें 2 है, तो आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 20 डेज इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनिशियल्स क्या है आपके पार्टनर के? GLYVMTAPQSZNWJIBF, ये सब इनिशियल हो सकते हैं आपके पार्टनर के। UB। सो चलिए ना क्लैरिफाई करके देखते हैं और चीज़ें समझ आएंगी तब। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है ये? किससे भाग रहे हैं, किससे छुप रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं ये? कमिटमेंट के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या कमिटमेंट को लेकर इन्होंने डिस्टेंस बनाया हो, जहाँ पर आगे फ्यूचर या एक प्रॉपर स्टेबल वे में आगे बढ़ने की एनर्जीज आई, तो वहाँ पर इन्होंने जैसे आपसे वॉक अवे किया है। सो धोखा देकर या अचानक से भी अगर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, तो अभी वापस से आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। किसी ना किसी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है कि ये एक इल्यूजन में चले गए थे, भ्रम में चले गए थे कि इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे थे, डर गए थे। अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ सोसाइटी फैक्टर हो सकता है, किसी तरह के आप दोनों में डिफरेंसेस उस तरह के हों, या फिर कमिटमेंट के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। और कुछ एक के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं।
4 ऑफ पेंटिकल्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं और पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं इस कनेक्शन की। आपकी लाइफ में अगर आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी इन्हें इनसिक्योर कर रही हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट स्टक हैं, रुके हुए हैं, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं, दिल दिमाग आप ही की तरफ है इस समय इनका। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सेम कार्ड आ रहा है। कमिटमेंट का रीज़न हो सकता है, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी तरह के, काफ़ी ईगोइस्टिक और स्टबन माइंडसेट वाले हों आपके पार्टनर, जिस वजह से इन्होंने दूरियां बनाई थी। पूरी तरह से डिस्कनेक्ट यहाँ पर लग रहा है, पूरी तरह से रिश्ता एंड हुआ पड़ा है, कोई बातचीत नहीं है, ना ये बात वगैरह नहीं कर रहे हैं। आप पर नज़रें हैं, आपकी तरफ एक सही तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं। अभी इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी समझ पा रहे हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर भविष्य देख पा रहे हैं, लेकिन रुके हुए हैं। वेटिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर कि अचानक से, अभी तो ऐसी एनर्जीज अभी तक नहीं आई कि जहाँ पर ये अचानक से अभी के अभी आपको रीच आउट करें। वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज हैं। बाकी लोगों को कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे रीच आउट करना है, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं, वो एक पॉजिटिव बात है, बट इस समय एक्शन की एनर्जीज में नहीं है आज की एनर्जीज में। बट नज़रें आप पर हैं, जिस भी माध्यम से आप पर नज़रें बना कर रख सकते हैं, आपकी जानकारी ले सकते हैं, तो ले रहे होंगे। काफ़ी फिनेंशियली अबंडेंट हो सकते हैं, बहुत स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या खुद बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा दायरों में इन्होंने रिश्ते को बांधा हुआ था, जहाँ पर यहाँ पर कमिटमेंट का इशू मेन आ रहा है। हर एनर्जी में वही आ रहा है कि कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, या रिश्ता जब आगे ले जाने की बात है वहाँ पर टूटा है कि ये इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन नहीं लेकर बाकी लोगों की पाबंदियों, रिस्ट्रिक्शंस या कुछ दायरों में खुद को इन्होंने समेट कर रख लिया। अभी भी आप पर नजरें हैं, दूर से आप ही की तरफ देख रहे हैं। एक अट्रैक्शन पैशन बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, बट कहीं ट्रैप्ड हैं, कहीं स्टक हैं, कुछ अपने डिसीजंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जस्टिस, न्याय देना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप जो इम्बैलेंस आया है उसमें बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। जो एंडिंग्स आई हैं वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक नई शुरुआत की एनर्जीज में आ रहे हैं, रीबर्थ की एनर्जीज में आ रहे हैं, और किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है। जस्टिस एंड डेथ है, तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस से गुजर रहे हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हों, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही बढ़ते नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कैसे कम्युनिकेट करें, क्या कहें, किस तरह से रीच आउट करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस के चलते 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आ गया है, थर्ड टाइम आ रहा है। किसी के मैनिपुलेशन के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, लेकिन इस समय काफ़ी डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं एक इल्यूजन से इन्हें घिरे हुए हैं, क्योंकि 7 नंबर बार बार आ रहा है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ये रिश्ता भी कन्फ्यूजन में चला गया होगा, और इनका माइंड सेट बहुत फॉगी रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, या बहुत सारी चॉइसेस रही हैं जिस वजह से ये समझ नहीं पाए, या कान के कच्चे हों कि लोगों के बातों में आ गए। इस समय डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव है, बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं। आपको रीच आउट करना है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, स्पाई बहुत कर रहे हैं, आपको स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, छुप छुप कर आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का डर है, किसी का फियर है, मदर का हो सकता है, स्ट्रेंथ की कमी है जिस वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स,
पॉज से बाहर निकलना चाहते हैं, रिश्ते को की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पूरी तरह से रुका हुआ रिश्ता है, बहुत समय से, 1 साल से हो सकता है रिश्ता रुका हुआ हो, 12 महीने की एनर्जीज़ हैं, 1 ईयर है। सो काफ़ी लंबा समय हो गया है जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में कोई भी आगे कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ पर चीज़ें वापस रीस्टार्ट हो रही हैं। एक रीबर्थ होता नज़र आ रहा है आप लोगों के रिश्ते का, ये आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पॉज से, स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकलेगा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहने वाला है। लव लाइफ में क्या रहेगा आने वाले समय में। आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक्शन आ रहा है आपकी तरफ। कुछ सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, लोगों के साथ झगड़े हैं, परिवार के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन ये अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। एक क्लैरिटी देना चाहेंगे, रीचिंग आउट की एनर्जीज है, 7 अगेन आया है, लेकिन यहाँ पर चैरियट आया है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक नई शुरुआत है आपकी तरफ वापस लौटने की, बढ़ने की एनर्जीज है। स्पाइंग बहुत रहेगी आने वाले 7 दिन, 7 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 16 डेज़ या फिर 25 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट रह सकता है आप लोगों के लिए। तो ये आप ही के साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज़ में, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। बहुत लोगों के कॉन्फ्लिक्ट या बहुत लोग अगेंस्ट हो सकते हैं आने वाले समय में भी, जिनको इनको फेस करना पड़े, लेकिन आपके लिए क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपना सब्र बनाकर रखना है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। इस समय काफ़ी ज़्यादा आप एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में हैं। अपनी लाइफ की तरफ फोकस करिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।